So, this is the scientific perspective of godly knowledge of dated 30th of January 2026. So, आज बाबा संगम युग के बारे में बता रहे हैं. संगम युग इज़ अ सोल अपग्रेड टाइम थ्रू रिमेम्बरेंस. और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमें उठते हैं, तो बाबा ने उसके बारे में कहा कि सारे क्वेश्चंस उठने की जो जड़ है वो देह अभिमान है. तो अब समझते हैं कि प्रैक्टिकली ये चीज़ें कैसे काम करती है. यहाँ पे देह अभिमान जो है संशय लेके आता है, और संशय की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं. बाबा कहते हैं कि जब आत्मा शरीर समझ के बैठती है, तो उसकी वजह से प्रैक्टिकली असुरक्षा, हम कंपैरिजन करने लगते हैं, डर शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से संशय पैदा होता है और बहुत सारे क्वेश्चंस की लाइन लग जाती है. साइकोलॉजिकली क्या होता है कि ईगो आइडेंटिटी ऑलवेज सीक्स कंट्रोल एंड सर्टेनिटी. जब चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती है, तो माइंड ओवर थिंक करता है, जो कि एक डाउट लूप फॉर्म करता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको रिप्लाई नहीं किया, तो जो सोल कॉन्शियस व्यक्ति होगा या थोड़ा भी मेडिटेशन करता होगा, वो सोचेगा कि शायद बिजी होंगे. बट यहीं अगर मैं बॉडी कॉन्शियस हूँ और जैसी मेरी स्टेट ऑफ माइंड है, तो उसके अनुसार मैं सोचूंगी क्या वो नाराज़ है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, और ऐसे 10 सवाल उठेंगे मेरे अंदर. इसे मेरा मन अशांत है, तब मेरे अंदर वो सवाल उठ रहे हैं. सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का कि आई एम ए स्टार, और ये आत्मा भी ड्रामा में अपने पार्ट अनुसार पार्ट बजा रही है. ठीक है, जब चीज़ें हम इसको ऐसे लेके वो चीज़ें फिक्स्ड है, उनका अपना रोल और मेरा अपना रोल, तो फिर इसकी वजह से मन तुरंत शांत हो जाता है. सो प्रैक्टिकली सोल कॉन्शियसनेस, या हम थोड़ा भी अगर मेडिटेशन करते हैं, तो वो ऐसे काम करते हैं. सेकंड पॉइंट, बाबा धंधे की बात करें, ऑक्यूपेशन, कि बाबा का मेजर काम है पतित से पावन बनाना, और हमारा है कि पतित से पावन बनना और दूसरों को बनाना. बाबा कहते हैं कि अपने मुख्य काम में रहो, बाकी प्रश्न खत्म हो जाएंगे. ब्रेन साइंस के अनुसार फोकस्ड माइंड हैज़ लेस एंग्जाइटी, और लेकिन स्कैटर्ड माइंड क्रिएट्स अननेसेसरी मेंटल नॉइस. अगर इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल में समझेंगे, तो जब आप खाली होते हो तो हम ओवर थिंक करते हैं ऑटोमेटिकली. हमारा डीएमएन ऑन है, तो हमेशा हम कुछ ना कुछ तो सोचेंगे. खाली व्यक्ति कुछ तो सोचेगा. लेकिन जब हम सेवा करते हैं, या हम मेडिटेशन कर रहे हैं, या हम कुछ ऐसी चीज़ एनालाइज कर रहे हैं जिसको करने में हमें मज़ा आ रहा है, मुरली के पॉइंट को ही सही, उसकी वजह से हम बिजी रहते हैं और माइंड स्टेबल रहता है. तो फोकस माइंड क्रिएट्स लेस एंग्जाइटी. जैसे एग्ज़ाम टाइम में स्टूडेंट को गॉसिप याद नहीं रहती है, वैसे ही राजयोगा के अंदर भी हमारी मेंटल क्लैरिटी होती है, और उसके बाद ऑफ कोर्स उसी वजह से मेरे पैटर्न्स भी चेंज होते हैं, संस्कार बदलता है. हम हमेशा समर्थ करने की कोशिश करते हैं रादर देन वेस्टिंग माई टाइम. तो मेरा ऑक्यूपेशन है पहले खुद को पावन बनाना है, और फिर दूसरों को बनाने के लिए हेल्प करना है. तो अगर इस चीज़ में मैं लग जाऊँ, तो लाइफ से सारा वेस्ट खत्म हो जाएगा. उसके लिए पहले मुझे खुद बनना है ऑफ कोर्स. सो याद की सैक्रीन क्या है यहाँ पे, कि इमोशनल डिटॉक्स का काम करती है. याद की मिठास से आत्मा सत्व प्रदान बनती है. न्यूरोसाइंस में इसे कह सकते हैं कि लविंग रिमेम्बरेंस एक्टिवेट्स पैरासिम्पैथिक सिस्टम, जिसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स रिड्यूस होते हैं, इमोशनल हीलिंग शुरू हो जाती है. अगर मैं गुस्से में हूँ और मुझे अचानक कोई प्यारा व्यक्ति सामने आए, या जैसे कोई बच्चे से मेरा स्नेह है तो वो सामने आता है, तो हार्ट रेट बिल्कुल काम हो जाता है उसी टाइम पे. सब सोचो कि सुप्रीम अनकंडीशनल लव याद करने से कितनी डीप हीलिंग होगी. मुझे अचानक ये याद आया कि मेरा रिश्ता भगवान से है. ठीक है, उसके बाद भी वो बहुत चीज़ें अंदर तक हील होती है ना. हमें शांत रहना है, क्योंकि मुझे मेरे फादर ने कहा है शांत रहने को. बहुत सी ऐसी चीज़ें, लेकिन ये चीज़ तब काम करती जब मेरा उनसे एक रिलेशन है. ओके.
फोर्थ पॉइंट बात करता है कि सम्मुख सुनना और दूर से सुनने में डिफरेंस होता है। बाबा कहते हैं सामने बैठकर सुनने में ज़्यादा अनुभव होगा। साइकोलॉजी के अनुसार फिजिकल प्रेजेंस इंक्रीजेस इमोशनल एब्जॉर्प्शन, जिससे कि मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं और डीपर इम्पैक्ट पड़ता है। और वहीं अगर मैं फॉर एग्जांपल ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ और एक लाइव वर्कशॉप में ऑफ कोर्स डिफरेंस होता है। लाइव में एनर्जी फील होती है, डिस्ट्रैक्शन कम होता है। इसीलिए मधुबन का एक्सपीरियंसेस हाई स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन जोन। बाबा के सामने बैठते सोचो, ब्रह्मा बाबा के थ्रू बाबा डायरेक्टली मुरली चला रहे हैं और हम हैं वहाँ पे। वो जो वाइब्स होंगे हम वो देखेंगे, कैच करेंगे। वो जो मुरली वो चला रहे हैं उस टाइम पे वो डायरेक्टली हमारे अंदर आ रही है। वहाँ का माहौल जो होगा वो हमें निश्चय बुद्धि बनाएगा। ऐसे ही अगर हम सेंटर जाके मुरली सुनेंगे, दैट विल बी मोर इम्पैक्टफुल। यही मैं बोलूँ कि नहीं मुझे घर बैठ के समझता है, उससे इम्पैक्ट उतना नहीं होता, क्योंकि आपकी 5 सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं जब आप सेंटर पे जाते हैं। और यहाँ पे जब हम घर बैठ के सुनते हैं तो केवल मेरा दिमाग खुला है और कान खुले, राइट। इसके अलावा मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो याद भी नहीं रहती है। इसीलिए मुरली सेंटर्स पे सुननी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट टॉक्स अबाउट मैं आत्मा हूँ। तो ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट प्रैक्टिस है। ऑब्जर्वर माइंडसेट रिड्यूसेस इमोशनल रिएक्टिविटी। कैसे कि बॉडी कॉन्शियसनेस में मुझे फील होता है कि मुझे इंसल्ट किया, यही अगर मैं सोल कॉन्शियस हूँ तो ये आत्मा अपने संस्कार से बोल रही है, ये उनका अपना नेचर है, उनके बिहेवियर से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो पहले मैं रिएक्शन में आ रही हूँ अगर मैं बॉडी कॉन्शियस हूँ तो, लेकिन थोड़ा भी अगर मैंने ज्ञान इम्प्लीमेंट किया तो हम तुरंत स्टेबल हो जाते हैं। एंड दिस स्टेबिलिटी मेक्स मी डिफरेंट, राइट। सिक्स्थ पॉइंट बात करता है राजाई पढ़ाई की, लॉन्ग टर्म विजन ट्रेनिंग। बाबा कहते हैं कि हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पढ़ रहे हैं। पीपल विद लॉन्ग टर्म विजन रेसिस्ट शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस बेटर। तो जिनके सपने बड़े होंगे वो छोटी छोटी चीज़ों से टेम्प्ट नहीं होंगे। जो गोल्स पर फोकस है, जिन लोगों का हेल्थ गोल्स पर फोकस है, वो जंक फूड को रेसिस्ट करेंगे। जो स्वर्ग के गोल को लेकर के फोकस्ड है वो विकार्स को रेसिस्ट करेंगे, ठीक है। और ये 3 दिन की मुरली में कंटिन्यूअसली चल रहा है। और ये बात हमें पता है कि हम स्वर्ग में कुछ बनने वाले हैं, लेकिन वो नेचर मेरा अभी होना चाहिए। इसीलिए अपना एक गोल सेट करो कि मुझे क्या बनना है, इसी जन्म में क्या बनना है। अगेन आगे जाके केवल ड्रेस चेंज होगी, जो बनना है वो मुझे अभी बनना पड़ेगा। संस्कार यहाँ पे क्या है, सोल मेमोरी पैटर्न्स हैं। रिपीटेड बिहेवियर बिकम्स ऑटोमेटिक पैटर्न। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि हर बात पे चिढ़ना ये एक पुराना संस्कार है। रोज शांति का अभ्यास करना ये एक न्यू न्यूरल पाथवे है। दिस शोज कि राजयोग से संस्कार की रीप्रोग्रामिंग होती है। धीरे 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 करते हुए हमारे सारे संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। इसे कह सकते हैं मेरी मेमोरी रीसेट हो जाती है, मेरे पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, मेरा वे ऑफ बिहेविंग बदल जाता है, ठीक है। वो ऑटोमेटिक नहीं रहता। योग अग्नि वर्सेस भौतिक अग्नि। तो आग नहीं, याद की अग्नि पवित्र बनाती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं गिल्ट डज नॉट प्योरीफाई, पर अवेयरनेस प्लस हायर कनेक्शन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है। अगर हम एग्जाम्पल समझे तो गलती के बाद खुद को कोसना एक गिल्ट लूप क्रिएट करता है, जिससे और ही गिरावट होती है। लेकिन गलती के बाद बाबा को याद करके रिजॉल्व करना उस चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल कि मुझसे अमृत वेला नहीं उठा गया, अभी मेरी गलती है कहीं ना कहीं, तो मैं इसको पकड़ के पूरा दिन अपना खराब करूँ,
फिर उसकी वजह से फिर कल नहीं उठा जाएगा, फिर मैं अगला दिन खराब करूँ, फिर कल नहीं उठा जाएगा। एक लूप है। इसकी बजाय उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करो और बाबा को बताओ, और वहाँ से जहाँ से भी दिन में हो वहाँ पे कुछ नए प्रैक्टिसेस शुरू करो। अगर दिन में सुबह नहीं उठा गया तो दिन में बैठो, अमृत वेला के टाइम निकाल के स्पेशल, मतलब दिन में 45 मिनट्स बैठो कि मेरा अमृत वेला मिस हुआ है तो अब मुझे स्पेशल टाइम निकाल के बैठना है। उस चीज़ के लिए अपनी छोटी छोटी पनिशमेंट्स डिसाइड कर लो कि ये गलत हुआ तो मुझे ये करना है। तो उसकी वजह से वो जो पैटर्न है वो ब्रेक हो जाएगा, वो जो लूप है वो चेंज होगा और ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर मैं सुबह नहीं उठी हूँ तो मुझे अभी दिन में कैसे भी टाइम निकालना है और 45 मिनट्स बैठ के वही अभ्यास करना है जो मैं अमृत वेला करती। ठीक है। सो ये एक रिजोल्यूशन है। ओके। नाइन्थ पॉइंट में कह रहे हैं कि सभी आत्माएं मच्छरों मिसल है, तो एक डिटैच्ड लेंस क्रिएट होता है इसकी वजह से। कॉस्मिक पर्सपेक्टिव है ये। जब कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होती है तो पर्सनल ड्रामा श्रिंक हो जाता है। ओके। तो जो भी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी लगती हैं 5 साल बाद याद भी नहीं रहेंगी कितनी कोई बड़ी बात हुई थी। सो यहाँ पे राजयोग एक जूम आउट माइंडसेट है। मतलब एक तरह से बहुत बड़ा विजन देता है हमें, एक बहुत डिटैच्ड करके, जैसे आप अर्थ से बहुत ऊपर खड़े हो एंड देन यू आर एबल टू सी के लोग तो बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। सबका अपना अपना रोल है। हम पहाड़ों पे जाते हैं, नीचे घर देखते हैं, कितने छोटे छोटे दिखते हैं, है ना। वहाँ से देखने में अलग लग रहा होता है। ठीक है, अभी ये नहीं पता कि मुझे उस घर में हो क्या रहा है। जो भी हो रहा है वो बात हमें छोटी ही लगेगी उस टाइम पे। सो ये एक डिटैच्ड लेंस है। इसे कॉस्मिक पर्सपेक्टिव कह सकते हैं। सभी आत्माएं मच्छरों में सिल घर जाएंगी। इससे हमारा पर्सनल ड्रामा जो है वो श्रिंक हो जाता है। 10th पॉइंट बात करता है कि आत्माभिमान से क्वेश्चंस कैसे खत्म हो जाते हैं। बिकॉज सोल कॉन्शियसनेस से ड्रामा की एक्सेप्टेंस आती है। फॉर एग्जाम्पल बॉडी कॉन्शियसनेस में हम पूछते वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन सोल कॉन्शियस होने पे क्या होता है कि दिस इज माई कामिक अकाउंट। तो ये मुझे पता है। ज्ञान में जिस दिन हम आते हैं ना, हमारी एक जर्नी शुरू होती है ज्ञान को समझ के सोल कॉन्शियस बनने की। ओके। उस जर्नी में एट द एंड हम कंप्लीटली सोल कॉन्शियस बन जाएंगे। तो इस ज्ञान को जब हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, एट द एंड हम इस टारगेट पे पहुंचते हैं कि नाउ आई एम सोल कॉन्शियस। तो ये जो हमारा बिहेवियर है वो हमें अभी से चेंज करना शुरू करना चाहिए, उस एक ऑब्जर्वेशन के साथ कि यस आई एम अ स्टार। ओके। तो ड्रामा की एक्सेप्टेंस भी तब होती है जब हम कहीं ना कहीं ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं, सोल कॉन्शियस बन रहे हैं। तो पहले शिकायतें होती हैं, लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है, शक्ति बढ़ती है हमारी। सेम चीज़ें रहने वाली है बाहर, बस मेरा सोचने का और देखने का तरीका बदल गया है चीज़ों को। 11th पॉइंट योग बल की बात करता है कि योग बल से जीवन जीना है। तो पीक परफॉर्मेंस साइंस कहते हैं एथलीट्स विजुअलाइज सक्सेस बिफोर परफॉर्मेंस। ओके। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो मीटिंग से पहले 1 मिनट योग किया, मेरी काम वॉइस हो जाएगी, क्लियर थिंकिंग हो जाएगी, बेटर इम्प्रेशन पड़ेगा। इसको कहते हैं एक तरह से मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में योग को इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। हर काम से पहले हम कहते हैं कि 1 मिनट योग करो, तो वो चीज़ को हमने थोड़ा ऐसा बर्डन जैसा बना लिया, बट वो कैसे मेरे पे इम्पैक्ट करती है वो चीज़ को मुझे समझना चाहिए। मैं अपनी पीक परफॉर्मेंस दे सकती हूँ, द बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकती हूँ। मैं स्टेबल हूँ तो मेरी सारी जो सेंसेस है वो एक्टिवेट है, हर चीज़ को मैं बेहतर आंसर कर सकती हूँ। ओके। ये कैसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम। 12th पॉइंट बात कर रहे हैं कि लगाव यहाँ पे एक स्पिरिचुअल ग्रेविटी के जैसा है। अटैचमेंट क्रिएट्स फियर ऑफ लॉस। जैसे मेरा बच्चा, मेरी इज्जत, मेरी वस्तु, जैसे ये मेरा हटाओगे तो हल्कापन हो जाएगा। केयर टेकर बनो, ऑनर नहीं कि वो है तो एक आत्मा, बिलोंग्स टू बाबा, है ना। ये काम मुझे कहीं ना कहीं ड्रामा अनुसार मिला है। वो बाबा का बच्चा है मेरे से पहले, वो भी एक सोल है
है ना? तो ये डिटैचमेंट होता है लोगों से, जब फिर डर खत्म हो जाता है चीज़ों को लेकर के। व्यक्तियों की वजह से हमें डर रहता है ना खोने का। मेरी वस्तु 5 एलिमेंट से बनी हुई है वो वस्तु। कैसे वस्तु? ओके। कुछ चीज़ों की हमें जब अंडरस्टैंडिंग होती है, तो हम डिटैच हो जाते हैं और जिसकी वजह से निश्चिंतता आती है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या प्रैक्टिस करेंगे हम कि अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो मुझे याद आना चाहिए कि इनका अपना एक पैटर्न है एंड उसके अनुसार ये बोल रहे हैं। उनको खुद को भी कंट्रोल और सेंस नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है? इसे हम कहते हैं उसके अपने संस्कारों से बोल रहे हैं। संस्कार उनके एक डीप न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं, जो उनका खुद का कंट्रोल ही नहीं है खुद पे। तो वो चीज़ फिर मेरे को रिएक्ट करने में पीछे करेगी कि नहीं, मुझे क्यों रिएक्ट करना है। जिनको खुद पे सेंस ही नहीं है, खुद का कंट्रोल नहीं है, बेचारे मजबूर हैं तो वो ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, उनके न्यूरल पैटर्न्स ब्रेक नहीं हो रहे, तो वो ऐसा ही बिहेव करेंगे। दैट इज़ ओके। गुस्सा आएगा तो क्या करेंगे, पॉज लेंगे और उस पॉज में हमें यही सब सोचना होता है जो भी समझाया ना। और बाबा को भी हम याद कर सकते हैं कि बाबा दिस इज़ हैपनिंग लाइक दिस, तो मुझे इस चीज़ में इम्पैक्ट नहीं होना है। अगर किसी से अटैचमेंट फ़ील हो तो सबका ड्रामा में रोल है, वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। ओके, मैं किसी आत्मा से तो अटैच फ़ील नहीं कर सकती, अलाउड नहीं है मुझे, इमोशनली मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे किसी ऐसे से एनर्जी अलाइन करनी है, क्योंकि अटैचमेंट से एनर्जी अलाइन होती है। अब अगर वो डिग्रेडेड है और मैं उसको याद कर रही हूँ, तो उसकी वो जो कम एनर्जी है या जो उसका फ्लो है वो मेरे अंदर आएगा सबकॉन्शियसली, है ना? तो जो चीज़ मुझे भी नीचे गिरा सकती है। मैं किसी ऐसे से अलाइन हूँ जो कि भगवान है बस, जिनकी वजह से मेरी स्थिति अपग्रेड होने वाली है। उनका ये ड्रामा में डिटैच्ड रोल है, तो आई विल बिकम एन बेटर पर्सन व्हेन आई एम कनेक्टेड विद गॉड, और आई एम अटैच्ड विद गॉड, नॉट विद द पर्सन। ओके, तो कन्फ्यूजन आए तो क्या करना है, बाबा की मुरली के पॉइंट्स को याद करना है, डिसाइड करना है चीज़ों को इमिडिएटली। रिमेम्बरेंस इसमें हेल्प करती है। फाइनल एसेंस है मुरली का कि दे अभिमान सवाल बनाता है, आत्माभिमान समाधान बनाता है। याद से आत्मा की सफाई होती है, सफाई से स्पष्टता आती है, स्पष्टता से शांति एक्सपीरियंस होती है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओम शांति।